बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी के सरकर्दा रहनुमा इकबाल खान और मियाँ मोहम्मद जुनैद ने मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और असातिज़ा के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हुए उनके जो हकूक हैं उन्हें दिलाने के लिए हुकूमत पर जोर दिया। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू और उन्वान आपको बता दिया गया था कि इस वक्त हमारा मुल्क या ख़ास तौर पर हमारे सूबे में जो सरकारी मुलाजमीन के साथ और उनमें भी बिलखुसूस असातिज़ा के साथ जो हुकूमत सलूक कर रही है, हम उसके हवाले से अवाम की नुमाइंदगी भी करना चाहते हैं और जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके इल्म में लाना चाहते हैं और आपके ज़रिए से कौम तक पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त सरकारी मुलाजमीन और बिलखुसूस जो असातिज़ा हैं वो सड़कों पे हैं। अब तो उनके सड़कों पे आने पे भी एक पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों को बतदरीज प्राइवेटाइज करने का सिलसिला शुरू किया है। पहले भी कुछ हुए थे, अभी कुछ और किए और फिर उसके बाद इनका मजीद इरादा है। यानी हम देखें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में उसकी दफ़ा 25A ये कहती है मैट्रिक तक जो तालीम है, ये इब्तदाई तालीम है, 5 साल से लेकर 16 साल तक हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो मुफ्त दे और कंपलसरी दे, लाजमी दे। मुफ्त भी और लाजमी भी हो। मुफ्त तो हमें समझ में आती है, लेकिन लाजमी ये है कि जब तक कोई इंसान ये साबित ना कर दे कि उसका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उस वक्त तक हुकूमत को चाहिए कि वो उस बच्चे के वालिदैन को मजबूर करे, इसरार करके कि उसके बच्चे को वो सरकारी तालीमी इदारे के अंदर दाखिल करें। ये ऑब्लिगेशन है और ये हुकूमत की ड्यूटी है आइन के मुताबिक। अब देखें कि आइन की रूह से हमारा फ़र्ज़ है बैसियत अवाम कि हम रियासत को टैक्स दें, रियासत के साथ वफादार रहें, रियासत के कवानीन की पाबंदी करें और रियासत के ऊपर जब कोई दिफा का मसला बने तो हम अपने जान माल के साथ हाजिर हों। ये अनटू पब्लिक एक ऑब्लिगेशन है अवाम स्टेट की तरफ से अवाम के ऊपर। हुकूमत का इसके बदले में जो करने का काम है वो ये है कि लोगों को जीने का हक दे, उनको बुनियादी तालीम मुफ्त फराहम करे, उनको रोजगार दे, उनको सेहत दे और उनको इंसाफ दे, अमन व अमान दे। अब ये जो बाकी जितनी चीजें मैंने गिनवाई हैं इनसे तो पहले हुकूमत ने हाथ उठा लिए थे और वैसे तो तालीम से भी एक लिहाज से हाथ उठा ही लिए थे कि लोग तालीम भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दाखिल करा के एक लिहाज से खरीदते हैं। इस तरह से इलाज भी खरीदते हैं लोग, सिक्योरिटी भी लोगों ने अपनी अपनी रखनी शुरू कर दी है और इसी तरह से जो जितने स्टेट के करने की जो सर्विसेज थी उन सब को लोगों ने मतलब क्या लें हुकूमत ने आउटसोर्स कर दिया और लोग उनको मार्केट से खरीदने पे मजबूर हैं। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन आम आदमी के पास था कि वो कैसी भी तालीम है सरकारी तालीमी इदारों के अंदर उसमें अपने बच्चे को दाखिल करे और मुफ्त तालीम जो है वो हासिल करे। लेकिन अब इस रास्ते को भी हुकूमत बंद कर रही है। इसमें बज़ाहिर तो कहा जा रहा है कि जी ये मेयार का मसला है और इस तरीके से, लेकिन असल बात ये है कि ये बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की डिक्टेशन है और वो डिक्टेशन तो बहरहाल बुनियादी तौर पे ये थी कि जी आप अपने मुल्क अपने वसाइल को बढ़ाएं और जो गैर ज़रूरी सब्सिडीज दे रहे हैं उनको ख़त्म करें। और उसमें जाहिर है कि वो मुराद याफ्ता तबका जो पहले से एलीट क्लास है बुनियादी तौर पर तो उसका निशाना वो बनने थे, लेकिन इन्होंने वो सारी तोपों का जुर्फ जो है वो अवाम की तरफ कर दिया है और बिल्कुल जो निचला तबका है उसके ऊपर उन्होंने बोझ डालना शुरू कर दिया है। अब ये जो स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन की बात है इसमें भी अब सूरत हाल ये बन गई है कि इस वक्त शायद अवाम को मालूम नहीं है, लेकिन हम असातिज़ा कराम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक मूवमेंट शुरू करके लोगों तक ये बात पहुंचाई है कि लोगों के साथ क्या वारदात होने जा रही है और हो चुकी है। ये जो निगरान हुकूमतों का रवैया होता है वो पाकिस्तान में वैसे तो जमहूरी हुकूमतें भी आमतौर पर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं तो अवाम की मर्जी का कम ही ख्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी 5 साल बाद अवाम के पास जाने का एक खौफ होता है तो इस वजह से कुछ ना कुछ उनके अंदर शर्म हया होती है। लेकिन ये जो निगरान हुकूमत है फेडरल है या प्रोविंशियल है, ये तो बिल्कुल यूं कह लें कि इसने कोई शर्म हया का सारे लिबादे उतार फेंके हैं और ये वो कुछ कर रही है कि जिसका यानी पाकिस्तान के अंदर कोई शर्म हया से कोई ताल्लुक नहीं है और अवाम के सामने जवाबदेही की तो बात ही कोई नहीं है। इनकी मिसाल ही एक टिश्यू पेपर की होती है कि जो इनको दोबारा जो है वो मतलब डिस्पोजेबल लोग होते हैं ये,
तो इस डिस्पोजेबल लीडरशिप से हम ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान के आइन का मसला है और ये लोगों के हुकूक का मसला है। आइन की रूह से जो कुछ पब्लिक के ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो अदा कर रही है, और लेकिन आप लोग जो हैं वो जो हुकूमत की तरफ जो जिम्मेदारियां बनती हैं उनसे आप फरार हासिल कर रहे हैं और बड़ी ढिठाई से फरार हासिल कर रहे हैं। अब म्यारी तालीम के हवाले से तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ और हम सब लोग बिल्कुल वाज़ेह कि असातिज़ा को अगर आप म्यारी तालीम देने के मौके दें और फिर वो म्यार ना दे तो फिर आप उनसे पूछें। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में पहले तो असातिज़ा को मराहत कौन सी मिल रही है, दूसरा ये है उनको स्टेटस कौन सा मिल रहा है। यानी मराहत तो अपनी जगह पर एक होता है सोसाइटी के अंदर स्टेटस जो अट्रैक्ट करता है मुल्क के एक ज़हीन तबके को, एम्बिशियस तबके को, कि वो आए और उस फील्ड के अंदर अपने जोर दिखाए। उनके लिए सोसाइटी के अंदर कोई चार्म नहीं है, कोई कशिश नहीं है कि हम उस्ताद बनेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो इसका ये नतीजा है कि, और फिर दूसरी जो चीज है, आप असातिज़ा से कई किस्म की ड्यूटियां ले रहे हैं, मरदमशुमारी आप उनसे करवाते हैं, इलेक्शन आप उनसे करवाते हैं, ये जो डेंगू का मामला है, कोरोना का मामला, तो ये सारे के सारे आप उनसे, और आपने 10 किस्म की पाबंदियां उनके ऊपर लगाई हुई हैं, ये करना है वो करना है। तो जितने वो काम हैं जो मतलब आपकी स्टेट मशीनरी के बाकी ऑर्गन्स कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपने वो असातिज़ा के जिम्मे लगाए हुए हैं। तो असातिज़ा आपको कहाँ से वो मेयार दें। तो हम भी चाहते हैं कि अगर वो मेयार ना दे उनसे पूछा जाए, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें आप वो एनवायरनमेंट तो दें। इसलिए जो मुराहत आप उनकी खत्म कर रहे हैं, अब उसके नतीजे में क्या होगा कि वो लोग मजीद डिमोरलाइज होंगे, और जब आप अल्टीमेटली आपका गोल ये है कि आप सरकारी मुलाजमतों का कोटा ही असातिज़ा के लिए खत्म कर देंगे, इसलिए कि जो लोग वहां पे पढ़ाएंगे वो प्राइवेट एनजीओ या उन कारोबारी इदारों के रहमो करम पे होंगे जो उन स्कूलों को ऑन करेंगे और ऑपरेट करेंगे, तो उसके नतीजे में मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बहुत खौफनाक बात है, बड़ा गंभीर मसला है। ये कोई सियासी मामला भी नहीं है, और ये कोई एक तबके का, एक जो सरकारी मुलाजमीन की किसी एक यूनियन का मसला भी नहीं है। हम मुतालबा ये करते हैं सरकारी जो स्कूल हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन का ये जो ड्रामा है इसको बंद किया जाए। उसके साथ साथ ये है कि ये असातिज़ा की आपने पेंशनें महदूद करने का और उनकी मुराद को मजीद कम करने का, तो ये भी इस पहले से, यानी ये मुल्क जो माशी बहरान का शिकार है और अवाम जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चढ़ती महंगाई, इन्फ्लेशन, इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। तो उसमें हमारा ये जो मुलाजिम तबका है कि जो एक उसी रहमो करम पे होता है अपनी उसी तनख्वाह और पेंशन के, तो वो भी आप उनसे अगर छीन लेते हैं तो उसके नतीजे में मजीद जो है वो बहरान बढ़ेगा। इसलिए हमारा ये भी मुतालबा है कि असातिज़ा के जो या बाकी सरकारी मुलाजिम है, अब देखें ना, इसमें तो मैं आपसे कहूँगा कि बाकी जो महकमा माल है, सेहत है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हैं, और इस तरह से बाकी जितने हैं डिपार्टमेंट्स हैं, बाद ऐसे महकमे जो एहतजाज कर ही नहीं सकते, यानी यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं, सिविलियन पुलिस है, इससे जो फोर्सेज हैं, सिविल फोर्सेज जो हमारी, देखें इसमें यानी एहतजाज करने के हवाले से भी एक नई बात ये आई है जी कि उनको थ्रेट कर दिया गया जी कि यहाँ पे ना दहशत गर्दी का खतरा है, तो आप जो है ना वो महदूद किस्म का सिर्फ बाइकआउट कर लें और ये कर लें वो कर लें, हड़ताल कर लें। ये टैक्टिक्स हैं, बच्चा भी समझता है कि ये इसके पीछे क्या है। असातिज़ा की कम्युनिटी है, वो सरकारी मुलाजिम है, शायद वो सारी बात ना कर सकें, लेकिन हम चूंकि आज़ाद हैं, हम सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, सियासी जमातों की तरफ हम ये खुल के बात करते हैं कि अच्छा इतना बड़े अगर थ्रेट है तो ये रोजाना जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन के नाम पे जो जलसे होते हैं, तो उनको कोई खतरा कहीं से नहीं है। और वो जो एक साहब जो है ना यूरोप को फतह करके पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और उनकी इस्तकबाल की जो तैयारियां हो रही हैं, क्या उसको दहशतगर्दी का कोई खतरा नहीं है? क्या आप उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, और मतलब तैयारियां हो रही हैं ऐसे जैसे कौम जो है ना किसी मोहम्मद बिन कासिम या तारिक बिन ज़ियाद का इस्तकबाल कर रही है, और कोई ऐसी शख्सियत आ रही है कि जिसने दुनिया के अंदर पाकिस्तान को सुपर पावर बना दिया है या बनाने चला है। हमने देखे हैं ये सारे लोग माजी में क्या करते रहे, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये सब ड्रामे हैं। और फिर यह है कि अगर आपने लोगों के एहतजाज के हक को यूं सलब करना है, अपने एंड पे जो आपको एज हासिल है, जो आपको कानूनी तौर पर इंतजामी तौर पर मुयस्सर और दस्तयाब है, तो फिर कल इस मुल्क में एहतजाज के लिए लोग कानून शिकनी करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि कानून के दायरे के अंदर जो कम्युनिटी भी, जो भी यूनियन, जिस शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग, वो पॉलिटिकल हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, ट्रेड यूनियन जो भी हैं, उनको अगर आप एहतजाज के दायरे से यूं बाहर करेंगे तो ये मुल्क के लिए ठीक, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं होगा। उनको एहतजाज की इजाजत दी जाए
और ऐसी आपको तकलीफ है तो आप बैठे उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनकी बात को सुने, अपनी सुनाएं और कुछ अफ़ाम तफ़हीम से मसले को हल करें, ताकि तालीम का सिलसिला है वो भी रवां दवां हो और बच्चों के और कौम का जो वक्त है वो भी ज़ाया ना हो। आप जानते हैं कि पिछले 9 दिनों से कम से कम हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे, और हमारे बच्चे स्कूल न जा पाने की वजह से उनका जो तालीमी हरज हो रहा है, पंजाब गवर्नमेंट को इससे कोई परवाह नहीं है। एक ऐसी गवर्नमेंट जो सिर्फ इंतखाब करवाने का एजेंडा लेकर आई है, उसने अपने एजेंडे से और अपने पोर्टफोलियो से तजावज़ किया और ऐसे मामलात में उलझ गई है, और पूरी कौम के एक बड़े तबके को, मुलाजमीन तबके को, जिसको कहीं भी सोशल सिक्योरिटी हासिल नहीं होती, इसके अलावा कि उनके पास कोई पेंशन आ जाए, लीव इनकैशमेंट है या पेंशन के मामलात हैं, उस पर उनको तंग किया जा रहा है, काले कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं। हमारे बच्चे उससे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ते हैं? हमारे वो बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट इदारे में नहीं जा सकते, जिनके घर में चूल्हा मुश्किल से जलता है। अगर वहां उन पर प्राइवेट इदारे मुसल्लत कर दिए गए, प्राइवेट अथॉरिटी कायम कर दी गई, पब्लिक डोमेन के अंदर, पब्लिक प्रॉपर्टीज के अंदर उनको इजाजत दी गई कि वो यहाँ पर आकर बिजनेस करें, लोगों के टैक्सेस से बने हुए पैसे किसी आप बड़े सेठ को दे रहे हैं, किसी बड़े चोर और दगाबाज को दे रहे हैं कि वो तालीम के नाम पर लोगों को लूटता फिरे सरकारी इदारों के अंदर, तो पूरी कौम उसको सख्ती से शदीद तरीके से मुस्तरद करेगी। और अवाम का, खास तौर पर जो असातिज़ा का, एप्का का जो एहतजाज है, जमात इस्लामी उसको भरपूर सपोर्ट करती है। अगीगा के इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह ऑन करती है, जमात इस्लामी इसकी तायद करती है, और जमात इस्लामी ये समझती है कि ये इनके मुतालबात को जल्द अज जल्द माना जाए। बसूरत दीगर जमात इस्लामी अपने प्लेटफॉर्म से भी उनके हक में मुजाहरे करेगी, एहतजाज करेगी, और 2-3 तरफा एहतजाज को फिर रोकना हुकूमत के बस में भी नहीं होगा। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके इशू को हमने आप भाइयों के तवज्जुह से इंतजामिया के इल्म में लाने की कोशिश की कि इसके खिलाफ जो यहाँ पर करप्शन हुई है बदतरीन, 1 अरब 29 करोड़ रुपए के एलिगेशन हैं उस पर, उसके हवाले से इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। उसने तो इतना भी नोटिस नहीं लिया जैसे किसी आदमी को कांटा चुभता है। हमें तो इस तरह महसूस होता है कि ये ब्यूरोक्रेसी, ये सियासतदान, ये यहाँ के MP है, यहाँ के MNA, यहाँ के वज़राए मुमलिकत, यहाँ के सूबाई वज़ीर, ये सारों की आशीर्वाद से ये सारा कुछ खुला खाता जहाँ चलता रहा है और सब लोगों ने से फायदा उठाया है। बहती गंगा में हाथ धोएं। पब्लिक का ये मुतालबा है, आम लोगों का ये मुतालबा है कि हमारे बच्चों से ये यूनिवर्सिटी छीनी गई, हमारे बच्चों का जो हक सलब किया गया, उनके टैक्सेस से बनाई हुई अरबों रुपए आपने बिल्कुल जाया कर दिए, इसका एहतसाब कौन करेगा? जमात इस्लामी कल भी इस मुतालबे को लेकर खड़ी थी, आज भी खड़ी है, और इंशाअल्लाह दिन ब दिन उसमें अवाम को, हुकूमत को हिलाने की कोशिश करेगी, अवाम को मोबिलाइज करेगी, और इंशाअल्लाह हम ये हक लेंगे कि हमारे जो मुजरिम हैं वो हमारे सामने लाए जाएं, उनका एहतसाब हो। इस सिलसिले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं असातिज़ा की और जो FIR हुई हैं, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उनको वापस लिया जाए और लोगों को रिहा किया जाए। और इसमें यह भी है कि खुद जमात इस्लामी की तरफ से जिस किस्म की मदद की जरूरत हुई और हमसे मुतालबा किया गया, तो हम इंशाअल्लाह उन लोगों का साथ देंगे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी इमदाद करने के काबिल हुआ, लीगल एड हुई या जो भी हुई, तो इंशाअल्लाह हम उसके लिए, और सड़कों पे आने का भी मियां जुनैद साहब ने कह दिया है कि जब हमने महसूस किया कि उनको बिल्कुल क्रश किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, जैसे कि अब शुरू हो गया, तो इंशाअल्लाह हम इस पे भी गौर करेंगे कि हम चाह रहे थे कि इसको नॉन पॉलिटिकल रखा जाए, उनका मुफाद भी इसी में है कि सारी सियासी पार्टियां, हम बाकी सियासी पार्टियों से भी गुजारिश करेंगे कि इनका साथ दिया जाए। ऐसी पार्टियां मौजूद हैं कि जिन्होंने माजी में ऐसे इक़दाम भी किए हैं, लेकिन अब कफारा अदा करने का तरीका ये है कि वो इस वक्त असातिज़ा का साथ दें और बाकी चीज़ों को भी जो उनके दौर में गलत हुई उनको भी रिवर्स किया जा सके।